हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अच्छे से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो कौन सी है, और अगर ये पता चल जाए ऐसी एक थ्योरम कौन सी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में 99% चांसेस है कि वही आएगी। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें तो आपको, चाहे वो 2023 हो, 2024, 25, आपको सभी में वो थ्योरम जरूर मिल जाती है। अब वो थ्योरम है कौन सी, तो आज की वीडियो में आपको वो थ्योरम के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको देखो, ये थ्योरम आप श्योर होकर रहिए कि 99% यही थ्योरम एग्जाम में आती है। अब ये किस तरह से पूछी जाती है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। बहुत ही ज़्यादा बच्चों के माइंड के साथ खेला जाता है कि बच्चे कैच कर पाते हैं सीखो कि नहीं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। कौन सी थ्योरम है आपको ये पता चलेगा, किस तरह से पेपर में इसको मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं ये भी पता चलेगा, और कैसे इसको हमें प्रूव करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आपको ये देखिए, आपका 2025 का पेपर है, जिसमें लास्ट ईयर आपको ये थ्योरम पूछी गई थी और किस तरह से घुमा फिरा के पूछी गई थी। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें कौन सी थ्योरम प्रूव करनी है, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया था उनके सभी की ये थ्योरम सही हुई है और उनको फुल मार्क्स भी मिले हैं। तो चलिए अब सस्पेंस को ऐड करते हैं और बताते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th के लिए, जो कि 99% यही आती है। दैट इज बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो एक तो इसके आपके 3 नेम्स के थ्रू ये पहचान सकते हैं, और आपको तीनों इसके नाम पता होना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट मीन्स बीपीटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम, ये आपका ट्रायंगल्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आप कहें तो ये क्लास 10 की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ पर देखो, जो सिंपल थ्योरम है, अगर हम देखें 2025 का पेपर, ये देखो बच्चों, ये है आपका 2025 का सेट 3। इसमें देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें देखो ये थ्योरम दी हुई है और किस तरह से पूछी गई है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। If a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points divide the two sides in the same ratio, then it is parallel to third side. State and prove the converse of the above statement. पहले तो हमें जो थ्योरम दी है इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये है क्या, ठीक। फिर इसका हमें कन्वर्स प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का अगर कन्वर्स देखें तो हमारा क्या आएगा निकल के, बीपीटी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको बीपीटी प्रूव करनी थी, और ये बहुत बच्चों ने रॉन्ग किया है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होकर उन्होंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कर दिया। तो आपको थेल्स थ्योरम का जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है, ताकि आपका ये रॉन्ग ना हो पाए, ठीक। तो आप 2024, 23 किसी भी एग्जाम को देख लीजिए तो ये थ्योरम तो आती ही आती है। तो आपको ये थ्योरम बिना सॉल्व किए हुए नहीं जाना है एग्जाम में। तो चलिए अब इस थ्योरम को पहले तो समझते हैं। पहले तो इस थ्योरम का जो थ्योरम है, मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको समझना है कि इसमें क्या चीज़ दी होती है और क्या चीज़ प्रूव करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. इसमें दिया है कोई ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड दे दी जाती है जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर हमारी ABC ट्रायंगल है। अब हमने एक साइड यानी कि BC के पैरेलल एक DE हमने ड्रॉ कर दी है, और इस तरह से ड्रॉ की है कि वो टू अदर जो साइड्स है ट्रायंगल के, उनको क्या कर रही है, ये कट कर रही है, ठीक, अलग अलग पॉइंट पे। जैसे AB को ये D पे कट कर रही है, AC को ये E पे कट कर रही है। तो जो हमारा रेशियो मिलेगा यानी कि AD/DB इक्वल AE/AC, ये होता है जब बीपीटी थ्योरम है, ये कह रही है। यानी कि हमें बीपीटी थ्योरम में क्या दिया होगा, कोई ट्रायंगल दिया होगा
और ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन दी होगी जो कि अदर टू साइड को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी भी पॉइंट से। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना है कि डीपीटी थ्योरम में हमें दिया क्या रहता है, अ लाइन पैरेलल टू अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक हमें लाइन दी होगी जो कि अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक, हमें प्रूव क्या करना होता है यहाँ पर कि जो वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, तो उसके जो दो पार्ट्स हो गए वो क्या है, हमारे सेम रेशियो में, यानी कि AD अपॉन DB और AE अपॉन AC। तो ये हम समझ गए कि हमें क्या दिया होगा और हमें क्या प्रूव करना होगा। अब देखो, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम B से E को मिलाते हैं एंड C से D को, तो हम कंस्ट्रक्शन में ऐसे डॉटेड लाइन से थ्रू करेंगे। ठीक, हमने किया क्या है, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक, ये हमने ज्वाइन कर दिया। एंड हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक हमें EL ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पर, और DM ये L हो गया, ये M, DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE पे, यानी कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AE एंड EL परपेंडिकुलर AD, यानी कि हमने AE पर एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, AD पर हमने EL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आता है इसका प्रूफ करना। तो सबसे पहले देखो हम प्रूफ क्या करेंगे, जो हमारा ये ट्रायंगल है ADE अपर वाला पार्ट, इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना होगा, एरिया। तो प्रूफ में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पर ADE ट्रायंगल लिया है, बेस यहाँ पर हम इसको AD ले रहे हैं, तो हमने बेस रख दिया AD। अब बेस अगर AD है तो हाइट हमारी क्या होगी, जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि EL, हमने EL पुट कर दिया। तो हमारा एरिया ऑफ ADE क्या आ गया, 1/2 AD इंटू EL। अब आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब ये जो आपका है DBE, इसका एरिया निकालें। अब इसमें हम बेस लेते हैं BD, तो हो गया 1/2 जो BD। हाइट देखो, अब हमारा ट्रायंगल इस तरह से है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, यानी कि EL, जो भी इसके साइड में है, इसी बेस पे जो चल रही है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट ही इसकी क्या होगी, हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 BD इंटू EL। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। यहाँ पर हुआ 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू BD अपॉन EL। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ देखो 1/2 EL कॉमन है, कट गया, हमारा क्या बचा, AD अपॉन BD। ये हो मिल गया हमें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम ADE का ही हम एरिया लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन इस टाइम हम बेस क्या मानेंगे, AE। पहले हमने बेस AD लिया था, अब हम बेस लेंगे AE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, इस बार हमने बेस लिया AE, तो 1/2 बेस हमने AE लिया है। अब बेस जब हमने AE लिया है, तो इसके परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, DM, हमने DM ले लिया। अब हम लेते हैं CED का ट्रायंगल का एरिया, जो इसके नीचे है CED। यहाँ पे बेस हम EC लेंगे, 1/2 EC। अब देखो, इस ट्रायंगल पे जो अगर ECD की हाइट की बात करें, तो इसकी जो परपेंडिकुलर इसकी साइड में होगी वही होगी, यानी कि DM ही होगी। अब दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। यहाँ पर हमने पुट किया 1/2 AE
इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। यहाँ पे देखो हमारा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पर डी ई बी सी हमारी दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब पैरेलल लाइन में देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बी ई डी एंड सी ई डी। दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों का बेस भी यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों का जो एरिया होगा तो वो भी क्या होगा, अगर सेम बेस पर सेम पैरेलल लाइन के बीच हमारे 2 ट्रायंगल्स बने हैं तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE will be equal to area of triangle ECD। यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ये हमें क्या करना था, प्रूफ हो गया। अब ये तो हो गई आपकी थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम। अब इसकी जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है वो कैसे हम कॉन्सेप्ट उसका समझे, उसको कैसे डिफाइन करें, और अगर हमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दे दी गई है तो हम बीपीटी थ्योरम कैसे प्रूव करें, यानी कि उसका कन्वर्स कैसे प्रूव करें। तो ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।